हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए अच्छा मौका है। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए अच्छा मौका है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये दिल्ली में निकली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज है, उसमें ये वैकेंसी निकली है। इससे पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली थी, बट दोस्तों दूसरे कॉलेज की वैकेंसी थी। ये दूसरे कॉलेज की वैकेंसी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वैकेंसी की डिटेल्स दूं इससे पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। क्योंकि दोस्तों कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाया करेगी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं किस कॉलेज की वैकेंसी है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये राजधानी कॉलेज में वैकेंसी निकली है। ये राजा गार्डन में पड़ता है, न्यू दिल्ली में, जिसका पिन कोड है 110015। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज आता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी 13 सितंबर 2024 की, बट ये नोटिफिकेशन 13 सितंबर की डेट में जारी नहीं किया गया है। ये नोटिफिकेशन 28 सितंबर के आसपास जारी किया गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नीचे ये दिया गया है कि जो आपको अप्लाई करना है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, जो एडवर्टाइजमेंट है ये न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद आपको 21 दिनों के अंदर अप्लाई करना है। दोस्तों, यहाँ पर ये न्यूज़ पोर्टल है जिसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट दी गई है 18 अक्टूबर 2024। राजधानी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है 18 अक्टूबर 2024। अगर एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2024 है तो ये 13 सितंबर में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 28 सितंबर के आसपास न्यूज़पेपर में जारी हुआ है। दोस्तों, आपको क्या है, नोटिफिकेशन की डेट से उतना मतलब नहीं होना चाहिए, आपको एप्लीकेशन की लास्ट डेट से मतलब होना चाहिए। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर 2024 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। दोस्तों, मैं आपको वैकेंसी की डिटेल्स दे देता हूँ किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। दोस्तों, देख लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। 35 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें तो ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है, नीचे ज़्यादा पोस्ट है। दोस्तों, उसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसमें तो नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। दोस्तों, इसके लिए जो आपका पे लेवल है 10 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक आपके होने चाहिए। दोस्तों, इसके बाद इसमें डिजायरेबल स्किल दी गई है, इसको आप इस पीडीएफ से देख लेना। क्योंकि जो कंपलसरी इसेंशियल स्किल थी उसको मैंने बता दिया, डिजायरेबल स्किल कंपलसरी नहीं होती है, डिजायरेबल स्किल होती है, इससे आपको प्रेफरेंस मिलता है। इसको आप इस पीडीएफ से देख लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, प्लस क्या है आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप डिजायरेबल स्किल को देख लेना। क्योंकि दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबी नहीं करना है, मैं आपको जो कंपलसरी स्किल है उसको बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। दोस्तों, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसका पे लेवल 7 है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। दोस्तों, इसके लिए जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है, 35 साल है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी
इन ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, ऑटोनोमस बॉडीज, पीएसयू या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। प्लस दोस्तों इसमें क्या है, डिक्टेशन की भी बात की गई है, जिसमें क्या है 10 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन की बात की गई है 40 मिनट्स इन इंग्लिश या 55 मिनट्स इन हिंदी। प्लस क्या है, आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग आनी चाहिए, स्प्रेडशीट आनी चाहिए, इंटरनेट ईमेल कम्युनिकेशन, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। दोस्तों अगर सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसका पे लेवल 6 है दोस्तों। इसमें जो अपर एज लिमिट है दोस्तों 30 ईयर्स है, 30 साल है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट की भर्ती है दोस्तों, इसके लिए जो आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी 2 है दोस्तों। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों, इसका पे लेवल आपका 2 है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट है दोस्तों 27 ईयर्स है। इसके लिए आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और क्या है 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड मिनट हो या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो। दोस्तों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की वैकेंसी है, इसमें पे लेवल आपका 6 है। इसमें जो अपर एज लिमिट है दोस्तों 30 ईयर्स है, 30 साल है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2। इसके लिए आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या आपके पास एमएससी की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास एमसीए हो, प्लस आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट में। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की वैकेंसी है, इसका जो पे लेवल है दोस्तों 4 है। इसमें क्या है, जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए, अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, इसका पे लेवल 4 है दोस्तों। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। इसके लिए आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी आपको क्वालिफाई होना चाहिए विद रिलेवेंट सब्जेक्ट, या आपके पास ग्रेजुएशन हो विद रिलेवेंट सब्जेक्ट। दोस्तों लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों वो 8 है। इसका पे लेवल 1 है। इसमें जो अपर एज लिमिट है दोस्तों वो 30 ईयर्स है, 30 साल है दोस्तों। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, शुड है पास मैट्रिकुलेशन 10th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपको 10वीं पास होना चाहिए साइंस के साथ। लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर की वैकेंसी है, इसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों वो 1 है। जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। और इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10th क्वालिफाई होना चाहिए, 10वीं आपको पास होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 8 है, 8 वैकेंसीज है। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है दोस्तों। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th क्वालिफाई होना चाहिए आपको साइंस सब्जेक्ट के साथ दोस्तों, आपको 10वीं पास होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसका जो पे लेवल है 1 है, 1 है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है, 3 है। जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। प्लस दोस्तों डिजायरेबल स्किल भी है कि आपके पास कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पर, या आपके पास बेसिक कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। बट ये डिजायरेबल स्किल है, कंपलसरी स्किल नहीं है। जो कंपलसरी स्किल थी ये ऊपर वाली थी, मैंने इसको आपको बता दिया कि आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, प्लस आपके पास
लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। तो दोस्तों ये वैकेंसी की डिटेल्स थी जिसमें मैंने क्वालिफिकेशन बताया, एज लिमिट आपको बताई, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया। दोस्तों जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो rajdhanicollege.ac.in इस वेबसाइट पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये वेबसाइट ओपन है, इस पर आपको जाना है, फिर यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। जब आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाओगे दोस्तों तो ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। इस पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिस पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। और इसके नीचे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन लिंक फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। इस पर क्लिक करोगे तो क्या है, ये एप्लीकेशन वाला लिंक ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ से क्या है, आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया है, रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। इस तरह से लॉगिन करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। 500 रुपये फीस है अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एंड 200 रुपीज फीस है, 200 रुपये फीस है फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और वोमेन एंड PWBD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है कि आपको अप्लाई कब तक करना है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है न्यूज़पेपर में, उस दिन के 21 दिनों के अंदर 21 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये 28 सितंबर के आसपास जारी किया गया है। और एज पर एम्प्लॉयमेंट ये पोर्टल आप क्या है 18 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में अगर कोई और इंफॉर्मेशन मिलती है या जारी की जाती है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। दोस्तों इस पीडीएफ से आप पूरी डिटेल्स को रीड कर लेना, वेबसाइट पर जाकर के पूरी तरीके से जब आप सेटिस्फाई हो जाना तभी आप अप्लाई करना, क्योंकि इसमें क्या है 500 रुपीज फीस पे करना है अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, और 200 रुपये पे करना है, 200 रुपीज पे करना है SC ST कैंडिडेट्स को। और ये फीस क्या है, नॉन रिफंडेबल है, ये फीस वापस नहीं होगी। तो दोस्तों इसलिए जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाना और आपको लगेगा कि आप एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो तभी आप अप्लाई करना। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लीकेशन ऑन, फिर वेबसाइट का URL दिया गया है, आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ द कॉलेज। दोस्तों ये परमानेंट पोस्ट है, ये गवर्नमेंट जॉब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज है राजधानी कॉलेज, वहां पर ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसा मैंने इनिशियल में ही बोला है, आगे की अपडेट के लिए, नई वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।